दीपावली का पर्व मनाएं तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन की जो पूजा दीपावली के दिन उस धनतेरस के दिन के पूजन में पाने के लिए आप व्यापार के वृद्धि घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना। महाराज धनतेरस की पूजन दीपावली की रात्रि को करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में 11:30 से मुहूर्त की 12:30 जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से आंवला घर पास में में हो तो आंवला, या कोटा फर्श वगैरह बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र लो, और अगर कच्चा मकान तीन गोबर से थोड़ा सा लीप जो आपके पास सुंदर हो, आनंद के जो साथ में नजदीक में भगवान का जहाँ मंदिर देवालय लगाना एक ही है, के नीचे, बड़े ये आनंद नहीं से कि तुम आपके तीनों के पास पहुंच घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर लगाना एक थोड़ा ही सा पर। लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक चूर लीजिए, और चौक चूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरन, चौकी, पाटा जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर फूल बत्ती का, दो लंबी बत्ती, स्वस्तिक, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और कंकु दो के, दिए रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का, उसमें एक एक कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का, और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दिए के अंदर रखकर सबसे पहले लंबी गोल बत्ती वाला दिया एक हथेली पर जला, तेल का दिया अपने लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। कुलदेवी जैसे देवता का स्मरण लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी का स्मरण करिए, होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, आएगा इस और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का पूजन करने स्मरण बैठोगे कर तो आपका जो सीधा हाथ फूल होगा, बत्ती गोल बत्ती लक्ष्मी जी का का दिया मुंह होगा। पेड़ के नीचे, उस उल्टे हाथ की ओर दूसरा दिया एक जला तेल हुआ का दीप लगाकर उसकी लंबी बाती का अपनी और ओर 7 दिए लंबी बाती के घी के, फिर आटे अपने के कुल दिए देवी देवता का वो स्मरण एक करिए, प्लेट में पूर्वजों का स्मरण करिए, पूजन का सामान जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए। हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, तीसरा दिया ये सब उठाइए, सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने अपने मन की कामना कर कर, कुछ धूप बत्ती आदि, जिसका कर्जा चुकाना है, कुछ व्यापार वृद्धि के लिए, कुछ क्वाइन संपदा के रखा है, लिए सिक्का तुमने रखा है, सातों दिए सीधे हाथ पर लचके, सातों दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर कर सीधे हाथ जब नीचे रखोगे उल्टे हाथ का तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर कर 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, एक ही पेड़ के नीचे ध्यान रहे, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर, कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर कर, शिव की आराधना कर कर, नारायण की आराधना कर कर, दामोदर भगवान की आराधना कर कर, माँ लक्ष्मी की आराधना कर कर, दोनों हाथ जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन कंकु, करी है वहाँ प्रणाम, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर पूजन वाली जगह पर जहाँ हल्दी लक्ष्मी धीरे पूजन धीरे करी कर थी वहाँ एक पर रुपया कोई डालना। रखा हो, और जो कोई चांदी सात का दिए रखा हो, अब भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक आरती भगवान की, भगवान आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारें, मेरे घर
आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हम में बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि, हे हम में बहुत अवगुण है। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे अपने शिव जी से धनतेरस के दिन की जो कहावत है बाबा, उस धनतेरस शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में इतना लक्ष्मी हुआ है, इतने दोष दीपावली, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी धनतेरस की नंबर में रूप 14 की दिन को कैसे लक्ष्मी प्रदान, पड़वा की पूजन करने में, दूध की पूजन करने में आपको माँ की जरूरत नहीं। आप प्रदोष का तुरंत शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय पर बड़े प्रेम के साथ आनंद के साथ में एक सुंदर आनंद से अगर घर में करो, मार्बल या कोठा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र के साथ करता है भगवान का जहाँ मंदिर धनतेरस के दिन है, बड़े आनंद से आपके धनतेरस में जो पूजन में जगह है आप अपने जगह पर घर में लीप कर या कपड़ा फेर कर लक्ष्मी आनंद में जब आप दीपावली पूजन करें और चौक चूर कर उसमें थोड़ा सा चावल धनतेरस की पूजन करने में, रूप 14 की पूजन करने में, चौकी पड़वा की पूजन करने में, दूध की पूजन सुंदर वस्त्र, आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं, आप थाली में शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय पर कंकु पे प्रेम के रोली का आनंद के साथ बनाइए, एक सुंदर आनंद से अगर घर में उसको फाटे के मार्बल या कपड़ा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही रख लो, और अगर घर में कोई चांदी का मकान हो तो गोबर से, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, अपना जो कॉइन आता है एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख से आपके और रख कर जो पूजन उसको है जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला हाथ में का जनाड़ा कपड़ा फेर कर आनंद के साथ एक हल्दी लगा कर लपेटिए और चौक चूर कर बाबा थोड़ा सा चावल लगाना, सुंदर आनंद का दाना रखकर उस पर एक चौरन माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस पर सात सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर थाली में एक स्वस्तिक तेल कंकु तेल का दिया, रोली का लक्ष्मी जी बनाइए, बनाकर उसको थाली जैसे उसको लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा। घर में कोई चांदी बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो कॉइन आता है सीधा हाथ होगा और रंग का उल्टा उसको जो मोली आती है उल्टे बांधने वाला हाथ में एक तेल का लगाकर उससे लंबी बाती हल्दी लगाकर साथ लिए लंबी बाबा की थाली में आटे के सुंदर आनंद के साथ एक प्लेट में एक थाली में माता लक्ष्मी का स्मरण कर सामान कंकु चावल रोली हल्दी घी हल्दी की अमरवेल कमलगट्टा खड़ा तेल गुड़ तेल का सामग्री रखकर लक्ष्मी जी के लेफ्ट भोग लगाने की सामग्री जैसे कुछ धूप, लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर पुष्प होगा कि नहीं होगा, जो कॉइन से बैठे होता है लक्ष्मी का मुख आपकी ओर है तो दिया आएगा, सातों दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी पूजन करने बैठोगे तो आप सातों दिए हाथ में आटे के बनाए उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर उस उल्टे हाथ की ओर उल्टे हाथ का तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिटा देकर लंबी बड़े प्रेम के साथ आटे के कर और एक प्लेट रोली चंदन मोली हल्दी जो भी है पूजन का सामान समर्पित कर हल्दी 5 अमरवेल के तो हल्दी की गांठ 7 अमरवेल कमलगट्टा खड़ा धना गुड़ 5 अमरवेल के 7 कमलगट्टा 5 भोग लगाने की सामग्री ये सब कुछ धूप अपने हाथों में लेकर इत्र आदि माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर पुष्प आदि कुबेरेश्वर महादेव शिव की आराधना है, नारायण की आराधना कर सीधे हाथ दामोदर भगवान की आराधना कर सातों दिए जो बिना आटे के बनाए उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर कंकु उल्टे हाथ पर रोली कर दिया जलाकर सिक्के के ऊपर थाली में जो सामग्री रखी है जल का हल्दी देकर धीरे धीरे प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और जो 7 रोली चंदन मोली भोग लगाने के बाद में साथ बिछने के बाद में समर्पित कर जब 5 अमरवेल की थाली में लिए हैं 7 कमल हैं उससे माता लक्ष्मी की आरती कुबेरेश्वर महादेव 5 अमरवेल के टुकड़े 7 कमलगट्टा 5 हल्दी की गठान ये सब पर अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से भगवान कुबेरेश्वर महादेव से आरती कर शिव की आराधना माता नारायण की आराधना करिए, माँ दामोदर भगवान की आराधना कर मैंने कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी है दोनों हाथ मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ कंकु आप नारायण के साथ सिक्के के ऊपर कुबेर के साथ
हल्दी सिद्धि के धीरे धीरे गणेश जी महाराज के साथ और जो मेरे घर सात दिए अब भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में फिर जब आइए सात दिए जो तुमने आपका निवास बनाइए आप रुकिए उससे माता लक्ष्मी हमें बहुत सारे कुबेरेश्वर महादेव हे नारायण हे शंकर हे आरती हे रगत महाराज हे लेना नहीं हे हमें भगवान का आरती हे माँ हमने सुना है माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने मैंने कुबेर भंडारी को चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में पर उसके घर में इतना अवगुण भरा हुआ है इतने दोष भरे हुए हैं इतना अपशब्द भरा हुआ है इतने ताने भरे हुए इतनी गालियां महाराज इतना मन में खोट भरा हुआ है मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं मैं इनको कैसे भंडार अब आइए आपका निवास बनाइए तुरंत आप रुकिए भगवान माँ से कहा तो हमें बहुत सारे हे लक्ष्मी माता हे नारायण हे शंकर हे ओखरदानी में प्रवेश करो महाराज हे अवगुण मत देखना हे उसके हमने प्रवेश कर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है इतने दोष भरे हुए हैं इतना अपशब्द भरा हुआ है इतने ताने भरे हुए इतनी गालियां भरी हुई है इतना मन में खोट भरा हुआ है मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं मैं इनको कैसे भंडार तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाए पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ धनतेरस के दिन की जो पूजन है उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें दीपावली की पूजन करें उसमें मुहूर्त देखिए मनाना धनतेरस की पूजन करने में रूप चौदस की पूजन करने में पड़वा की पूजन करने में दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं आप तो प्रदोष काल शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में आनंद के साथ में एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर देवालय शिवालय है बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक चूर लीजिए और चौक चूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरा चौकी पाटा जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए बनाकर उसको थाली के ऊपर उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो चांदी का सिक्का ना हो चांदी का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है 1 का सिक्का 2 का सिक्का जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है मोली होती है लच्छा उससे उसको हल्दी लगा दीपावली का पर्व मनाएं तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना क्यों आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया वही